तो फाइनली आज हमारे भाई की शादी है। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, दूल्हे के जो क्लोज वंस थे उन सबको दूल्हे की तरफ से गिफ्ट दिए गए। अब गिफ्ट में क्या था, दूल्हे के घर वालों ने एक थीम सोची थी कि सारे लोगों ने सफ़ेद कलर के कुर्ते पजामे पहनने हैं और सब लोगों ने सेम कलर की पगड़ी बननी है। इसलिए वो सारी रस्म को एक दिन पहले पूरा किया गया। तो वैसे ही गेटअप में सारे लोग तैयार होकर आ चुके थे। दूल्हे के तैयार होने के बाद कैमरामैन ने दूल्हे की बहुत अच्छी वीडियोस बनाई एंड देन सारे लोगों ने फैमिली फोटोज क्लिक कराई और उसके बाद बैंड बाजे के साथ सारे लोग गुरुद्वारा साहब पहुंच गए। रस्मी तौर पर यहाँ के गुरसिखों में ये मर्यादा है कि दूल्हे को सबसे पहले गुरुद्वारा श्री आसा सिंह बाग लेकर जाया जाता है। वहाँ पर दूल्हे को सहरे बंधे जाते हैं। फिर दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर बारात लेकर बड़े ही धूमधाम से गुरुद्वारा श्री बरमबाला साहब जाया जाता है।
गुरुद्वारा साहिब जाने के बाद समधी मिलाफा हुआ। उसके बाद सारे ही लोग दरबार साहिब में जा बैठे।
गुरुद्वारा साहब में लाड़ा और लाड़ी आकर बैठ गए थे। तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहब से ग्रंथी सिंह आए थे, जिन्होंने मेरे भाई की लामा पढ़ी थी। जन कह नानक लाभ करगी आरंभ काज रचाया। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि जैसे सनातन धर्म में 7 फेरे लिए जाते हैं शादी करने के लिए, वैसे ही सिख धर्म में बस 4 फेरे लिए जाते हैं, और इसको 4 फेरे नहीं 4 लामा कहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के टाइम पे ये चीज़ अग्निकुंड के साथ होती थी। मैं आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो डाल दूंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगी और क्लियर हो जाएगी कि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने तलवार भी पकड़ी है और साथ में एक लकड़ियों के हवन के आले दुआले वो घूम रहे हैं। तो वैसे ही आज हम लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के फेरे लेते हैं, परिक्रमा लेते हैं। 4 लामों के 4 परिक्रमा होते हैं। हर बार लाड़ा और लाड़ी मतलब दूल्हा और दुल्हन को मत्था टेकना होता है। ग्रंथी सिंह लामा पढ़ते हैं एंड देन उसी लामा का कीर्तनीय सिंह जो होते हैं वो कीर्तन करते हैं, और उतनी देर में लाड़ा और लाड़ी को परिक्रमा पूरी करनी होती है। अगर आप चारों लामा का पाठ अगर अच्छे से समझो तो आपको ये पता लग जाएगा कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम दोनों आत्माओं को अब साथ में बैठकर परमेश्वर की बंदगी करनी है। शादी का मतलब ये नहीं है कि बस 2 लोगों की शादी हो गई और उनका जीवन अब साथ में ही व्यतीत करना है। उनको अब साथ में उस अकाल पुरख परमात्मा की भक्ति करनी है। और अगर आपको इन 4 लाओं की कथा को डिटेल में सुनना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में 4 लिंक पेस्ट कर दूंगा। संत मस्कीन जी की कथा है जो कि बहुत बड़ी है। ये विषय कोई छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। तो आप लोग जाकर उस कथा को सुनिए, देन यू अंडरस्टैंड कि 4 लामों का मतलब क्या है। आनंद कारज होने के बाद सारे लोगों ने लंगर छका। सोनियाल धत्रियाकाल, सोनियाल धत्रियाकाल, सोनियाल धत्रियाकाल, सोनियाल धत्रियाकाल। जी कैसा रहा? आगे आगे सारे लोग आगे ब्लॉक में। नहीं भी नजर लग जाती। रस्मी तौर पर दूल्हा जो है वो शादी के बाद आनंद कारज के बाद दुल्हन के घर पर चले जाता है। फिर शाम में सारे दूल्हे का परिवार वहां पर जाकर दुल्हन की विदाई लेकर अपने घर लेकर आता है।
फिर शाम में सारा दूल्हे का परिवार दुल्हन के घर पहुंच गया। वहां पर रोटी खाकर नाच गाना कर कर वहां से फिर दुल्हन की हमने विदाई ली। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੇ क्या कहता बोलो, बात करो। बस इतना ये मेरा कहना। कौन सी क्लास में पढ़ता तो बोल। 4th क्लास में पढ़ता। कौन सी स्कूल? संतान स्कूल। कहाँ पे है वो? तिलक नगर में। तिलक नगर उत्थे तिलक ला के जाना पैंदा। ये धुमाला खुद सजाते हैं इधर से, तो ये लोग ये हिंदी में बात करते हैं। बस जी बस, फतेह बुलाओ। हमारा भी तो देखो, सुबह नाचे अब नाचे। मैंने भैया जीवन चलेगा, मैंने खाना खा निकाल ले चाचा, निकाल ले। बेटा स्कूल के जस्ट हाथ में बैठ जा बेटा। बैठ बेटा, चलो भाई, भाई बस दादी का बराबर लड़ सकते बच्चे। दादी को लाओ बेटा, पकड़ के। चलिए घर नू, रात हो गई है। रात के 2 बजे फिर सारे लोग दुल्हन के घर से निकल गए। एक्चुअली बहुत हार्ड होता है एक बाप का अपने बच्ची को किसी और के घर भेजना, चाहे शादी हो रही है, पर यह बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। यहाँ पर अच्छा बंदा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जो बाप
होगा वो अपनी बेटी का ये दर्द समझ सकेगा, या फिर जिसके घर में बच्ची है वो ये बात अच्छे से समझ सकेगा कि अपनी बेटी को किसी और के घर हमेशा के लिए भेज देना ये बहुत ही बड़े लेवल का टर्निंग पॉइंट होता है। तो वो सब होने के बाद हम लोग फाइनली अपने घर आ पहुँचे, दूल्हे के घर आ पहुँचे। दूल्हे के घर आने के बाद हमारी भाभी भी खुश थी, हमारा भाई भी खुश था और ये लोग बहुत खुशी से झूम कर नाच रहे थे। एंड देन फाइनली दुल्हन की जंगी परिवार के घर में एंट्री हुई। बिल्कुल आप इधर आ जाओ, नीचे फिर घर पर आने के बाद दुल्हन को कहा गया कि एक मसला बोलो, तो हमारे भाभी जी ने एक बहुत ही कैंट मसला बोला।
हाँ आरती करो मुझे मुद्दे उतारो मिठाई लाए आरती के थाली में कुछ तो डालना है क्या? डालना पूरे आटे के पूरे निकाल के डालना अभी ना पहले ऐसे हाँ इधर से फिर आगे ऐसे डालो इधर एक छोड़ो हट बेटे वहाँ से हट एक इधर ऐसा घुमा देना हट जा बेटा वहाँ से। पूरी खा ले अच्छा है जी भाई भाव आते भाव खिला रहे देखो पहले। भाव पे मान बांध रहता अब अंदर नहीं आना चलो माथे पे बिंदिया हाथों में कंगना, माथे पे बिंदिया हाथों में कंगना, जोगिंदर जी के लिए मैंने छोड़ा अपना बाबुल का अंगना। अंगना छोड़ के आई बच्ची अब समझ के अब देखो कैसा रखता हूँ उसको मैं। रखने पड़ता बेटा हो गया ना। तो फाइनली शादी समाप्त हुई, अनंत कारज समाप्त हुआ, सारे लोग घर पर आ चुके थे एंड फाइनली हम लोगों को थोड़ी राहत मिल गई और हम लोगों ने चैन की नींद सोई। अब अगले दिन हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जो दूल्हा दुल्हन पानी के अंदर अंगूठी ढूंढते हैं वैसे तो, पर इन्होंने 5 रुपये का सिक्का ढूंढने का कोई रस्म किया था। तो उन सारी वीडियोस को हम अगले व्लॉग में डालेंगे एंड देन उसके बाद एक रिसेप्शन का व्लॉग आएगा एंड देन हम लोग अपने नॉर्मल व्लॉग्स पर शिफ्ट हो जाएंगे।